Hello guys, welcome back to this My Story Kingdom YouTube channel, and today we are going to read another interesting story. This story is Clever Animals यानी कि चतुर जानवर। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू स्टोरी रीडिंग। तो इसके थ्रू आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप कमेंट जरूर करा करें, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और सभी वीडियोस वॉच करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। देखो, स्टोरी इस तरह से है। देयर वॉज अ वॉशरमैन। एक धोबी था। ये हमारा देयर का चैप्टर है। वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब, वॉशरमैन है नाउन, मतलब धोबी। तो एक धोबी था इन द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर में। द वॉशरमैन हैड अ डोंकी। धोबी के पास एक गधा था। यहाँ पे हैड लगा हुआ है, इसके साथ हमने नाउन लगाया तो ये पास्ट पोजेशन का लेसन। उसके पास गधा था। दैट जो, यूज्ड टू कैरी जो ढोया करता था, ऑल द क्लोथ्स सभी कपड़ों को, टू द घाट्स घाट्स पर, एंड बैक और वापिस आता। मतलब ये जो घाट होते हैं, जैसे आपने धोबी घाट सुना होगा, जहाँ पे धोबी कपड़े धोता है उसको घाट बोला गया, और बैक यहाँ पे वर्ब है वापिस आना। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है डोंकी के लिए। ये जानवर है, जानवर के लिए हम दैट लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये यूज्ड टू का लेसन जो बताता है पास्ट हैबिट को, और कैरी मतलब ढोना। तो धोबी के पास एक गधा था जो ढोया करता था सभी कपड़ों को घाट पर और वापस आता। द वॉशरमैन यूज्ड टू गिव गुड फूड। वॉशरमैन अच्छा खाना दिया करता था टू द डोंकी गधे को। अगेन हमारा यूज्ड टू का लेसन। जो मैं आपको ये रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पूरी एडवांस्ड लेवल तक। अगर आप चैनल पर न्यू है, आप नहीं जानते, तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे 500 से ज़्यादा वीडियोस है, 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं रूल्स में तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मेरी सभी वीडियोस वॉच करें। अगर आपको लगे कि मेरे अंदर वो नॉलेज है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो बहुत बच्चे सीखते हैं और उनको बहुत बेनिफिट होता है। आप भी ज्वाइन करके जरूर सीखें। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यूज्ड टू, आप नोटिस कर पा रहे हो एक एक रूल, मतलब एक सिंगल रूल ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको ना सिखाया हो। आप यहाँ पर मैच करते जाओ। देखो, देयर का चैप्टर, पास्ट पोजेशन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, देन यूज टू का लेसन, ठीक है। तो वॉशरमैन अच्छा खाना दिया करता था टू द डोंकी गधे को। द डोंकी ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड। गधा भी बहुत मेहनत करता, यानी कि कड़ी मेहनत करता। ये वर्कड लगा है तो सेकेंड फॉर्म आ गया वर्कड, मतलब वर्क हार्ड होता है कड़ी मेहनत करना, और ऑल्सो मतलब भी, डोंकी भी वर्कड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करता। बट लेकिन स्लोली, धीरे धीरे, द डोंकी बिकेम वेरी ओल्ड। गधा बहुत बूढ़ा हो गया। एंड और वॉज नॉट एबल टू वर्क, और काम करने में असमर्थ था। यहाँ पर पहली चीज, डोंकी बिकेम वेरी ओल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड से सेंटेंस को जोड़ा। डोंकी यहाँ सब्जेक्ट है, और ये हमारा एबल टू का लेसन, वर्कबुक पार्ट 3, ठीक है। तो एबल टू मतलब होता है, इसकी हिंदी बहुत अलग अलग निकलती है, जैसे लेता है, लेती है, लेते हैं, या समर्थ हूँ, समर्थ है, या कर पा रहा हूँ, कर लेता हूँ। इस तरह से इसकी हिंदी निकलती है। मतलब आप किसी काम को करने में लायक है, समर्थ हैं, आप कर पा रहे हो, आप कर लेते हो, ठीक है। ये पास्ट की बात। तो वो काम करने में समर्थ नहीं था। देन फिर द वॉशरमैन स्टॉप्ड। वॉशरमैन ने बंद कर दिया फीडिंग द डोंकी, गधे को खाना पीना देना। फीड मतलब होता है दाना पानी देना या खिलाना पिलाना, ठीक है। फीड और स्टॉप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टॉप के बाद हम वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगाते हैं, ठीक। तो उसने उसको फीड करना बंद कर दिया। यहाँ पर वर्ड मीनिंग पे आओ। वॉशरमैन धोबी, कैरी मतलब ढोना, देन वर्क वेरी हार्ड बहुत मेहनत करना, बिकम वेरी ओल्ड बहुत बूढ़े हो जाना, एबल मतलब समर्थ या लायक, और फीड मतलब खाना पिलाना। नाउ नेक्स्ट है द डोंकी फेल्ट मिजरेबल। डोंकी को बहुत
दुख हुआ। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, जिस पर दया आ जाए, मतलब वेरी अनहैप्पी। और ये जो फील है, ये हमारी वर्ब जो है, ये हिंदी चाहे कंटिन्यूस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनता इंडेफिनिट में ही है। ये भी वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। तो डोंकी फेल्ट मिजरेबल, इसको बहुत दुख हुआ, एंड डिसाइडेड, और इसने फैसला किया, टू गो टू कैलकाटा, कैलकाटा जाने का। अभी इसको कोलकाता बोलते हैं, तो वहाँ जाने का। और क्यों? टू बिकम अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार बनने के लिए। सो इसीलिए वन डे, एक दिन, ही स्टार्टेड वॉकिंग, उसने चलना शुरू किया, टूवर्ड्स कैलकाटा, कैलकाटा की ओर। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, ही मैट, वो मिला, एन ओल्ड डॉग, एक बूढ़े कुत्ते से, दैट वॉज वीपिंग, जो रो रहा था, हॉरिबली, भयंकर रूप से या भयानक रूप से। यहाँ पर भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है डॉग के लिए, और दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो वॉज और वीपिंग, ये दैट वॉज वीपिंग हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और ही मेट पास्ट इंडेफिनिट। तो वो मिला एक कुत्ते से जो रो रहा था भयानक रूप से। द डोंकी सैड टू हिम, डोंकी ने उससे कहा। ये हमारा सैड टू आ रहा है, तो मतलब ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज में हम किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखेंगे। तो उसने क्या कहा उससे? वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? अगर हम इसको इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करते, ध्यान देना, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो सैड टू हमारा बदल जाता आस्क्ड के अंदर। जैसे द डोंकी आस्क्ड हिम, फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए ये WH फैमिली वर्ड यूज करते, वाई ही वॉज क्राइंग, इस तरह से यूज करते, ठीक है। डोंकी आस्क्ड हिम वाई ही वॉज क्राइंग, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, बट ये लिखा है डायरेक्ट में। आगे लिखा है डॉग रिप्लाइड, फिर कुत्ते ने रिप्लाई दिया, माई मास्टर ब्रॉट मी टू दिस हाउस, मेरा मालिक इस घर में मुझे लाया। वैन, जब, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, और ये वैन लगा है, तो ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। ही आस्क्ड मी टू गार्ड द हाउस एट नाइट, तो उसने मुझसे रात को घर की निगरानी करने के लिए कहा। यहाँ पे आस्क आ रहा है, ये आस्क पूछना नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में मालिक ने क्या बोला? गार्ड द हाउस एट नाइट, कि रात को घर की देखभाल करो। लेकिन हम इनडायरेक्ट की बात करें तो सैड टू हमारा बदल गया आस्क्ड के अंदर, और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस था गार्ड द हाउस, तो इसके साथ हमने लगा दिया टू। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप तभी समझ पाओगे अगर आपने मुझसे रूल सीखे हुए हैं या किसी से भी सीखे हुए हैं, तो ही समझ पाओगे। क्योंकि मेरा मेन पर्पस कोई कहानी सुनाना नहीं है कि आपको 2 मिनट की कहानी पढ़ के और सुना दूँ और आप काम हो जाए। नहीं, मैं आपको यहाँ इंग्लिश सिखाने आया हूँ, ठीक है। तो अगर स्टोरी ही सुनानी है, फिर मैं क्यों इतना एक्सप्लेन करूँ? आपको पढ़ के बस सुना दूंगा, मेरा तो काम हो जाएगा। बट माई पर्पस इज टू मेक यू स्पीक राइट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट रिगार्डिंग इंग्लिश, राइट। सो दिस इज माई पर्पस। सो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, मतलब मुझसे बोलते हैं गार्ड करने के लिए। गार्ड मतलब निगरानी रखना घर की, एट नाइट, रात को। आई ऑल्सो यूज टू डू इट केयरफुली, और मैं भी इसे बहुत अच्छे से किया करता था। ये अगेन यूज टू का लेसन। ही यूज टू गिव मी गुड फूड, वो मुझे अच्छा खाना दिया करता था, एंड केयर फॉर मी, और मेरी परवाह किया करता था। केयर और ये गिव, ये इस यूज टू के साथ है, यूज टू फर्स्ट फॉर्म, देन केयर फर्स्ट फॉर्म। तो वो मेरी देखभाल भी किया करता था, अच्छा खाना देता था। आई ऑल्सो यूज टू लाइक हिम, और मैं उसे पसंद किया करता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव बिकम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये आई हैव बिकम ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई फील स्लीपी एट नाइट, मुझे रात को नींद आती है। फील स्लीप इज नींद आना। आई एम नॉट एबल टू कैच द थीव्स, मैं चोरों को पकड़ने में असमर्थ हूँ। ये अगेन एबल टू का लेसन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थीव्स मतलब चोर, एक चोर होता तो एफ लगाते, थीफ ज़्यादा है तो VES लगा दिया, चोर। वर्ड मीनिंग पे आओ। फील मिजरेबल, दयनीय महसूस करना, मतलब बहुत अनहैप्पी महसूस करना या दुखी महसूस करना। वीप मतलब क्राई, यानी कि रोना, ये क्राई का सिनोनिम है वीप। दूसरा आप याद करेंगे, टू वर्ड्स मतलब की, और ये प्रेपोजिशन है हमारी। ब्रिंग इज लाना, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। टू गार्ड वर्ब है, निगरानी रखना। फील स्लीपी, नींद आना। देन एबल टू का लेसन, और बिकम ओल्ड, बूढ़ा होना। और केयर, परवाह करना, यानी जिसको आप बोलते हो लुक आफ्टर। नेक्स्ट है एंड नाउ, और अब, माई मास्टर हैज स्टॉप्ड गिविंग मी फूड, अब मेरे मास्टर ने मुझे
खाना देना बंद कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ इसको इमेजिन करते हुए चलना, जो जो लिखा आ रहा है आपके सामने वैसी तस्वीर बनाते हुए चलना, तो स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आगे लिखा है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, शुड का लेसन। द डोंकी रिप्लाइड, फिर डोंकी ने रिप्लाई क्या किया, अब ये जितनी भी बात कही है ये कुत्ते ने कही है अपने बारे में। फिर डोंकी रिप्लाई करता है द सेम थिंग हैपेंड टू मी, कह रहे यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। ठीक है, सेम थिंग मतलब वही चीज़, और हैपन इज होना, घटित होना, और हैपन के साथ टू लगता है, तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। सो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है टू गो टू कैलकाटा, कैलकाटा जाने का, टू बिकम अ म्यूजिशियन, संगीतकार बनने के लिए। वाई डोंट यू ऑल्सो कम विद मी, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। द डॉग अग्रीड, कुत्ता सहमत हो गया, सेइंग, ये कहते हुए कि इट वॉज अ गुड आइडिया, कि ये एक अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है। देन फिर द डोंकी एंड द डॉग स्टार्टेड, तो ये दोनों ने स्टार्ट किया अपनी यात्रा को टुवर्ड्स कैलकाटा, कैलकाटा की ओर। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, दे बोथ मैट, ये दोनों मिले, अ कैट, एक बिल्ली से। अब जिसकी पहली बार बात हो रही है हम अ का यूज़ करेंगे, अब बिल्ली पहली बार आ रहा है तो अ हमने यहाँ पे यूज़ किया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कहीं देखो तो वो रास्ते में किससे मिला था, डॉग से मिला था। डॉग की पहली बार बात हुई तो हम अदल अ ए या एन लगाते, तो एन क्यों लगाया, क्योंकि इससे पहले वोवल साउंड है, राइट। और यहाँ पे ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखो तो डोंकी की बात पहली बार हुई है तो अ का यूज़ किया। अब जब भी डोंकी की दोबारा से बात होगी तो आप देखो यहाँ पे द का यूज़ हुआ। जितनी बार भी कोई चीज़ रिपीट होने लगे तो द का यूज़ किया जाता है। तो दे बोथ मेट, ये दोनों मिले एक बिल्ली से, दैट वॉज क्राइंग हॉरिबली, जो भयानक रूप से रो रही थी। ये वैसे कैट, बिल्ला जो है उसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, बिल्ला कह लेते हैं इसको, और दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। द डॉग एंड द डोंकी सैड टू हिम, तो इन दोनों ने उससे कहा, ये थे उसके वर्ड्स, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। द कैट रिप्लाइड, कैट ने रिप्लाई किया, अब ये बिल्ली के शब्द, इसने कहा माई मास्टर ब्रॉट मी टू दिस हाउस, मेरा मालिक मुझे इस घर में लेकर आया, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत जवान था। देर वर लॉट्स ऑफ रैट्स इन दिस हाउस, इस घर में बहुत चूहे थे। ये देर का चैप्टर है, और ये लॉट्स ऑफ रैट्स, ये होता है हमारा अ लॉट ऑफ। अ लॉट की जगह आप लॉट्स भी लिख सकते हो, ये आपके सामने है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, एक अलॉट, एक अ लॉट ऑफ, और एक लॉट्स ऑफ, ये आपके सामने है। तो बहुत सारे चूहे थे घर में। आई वुड कैच ऑल ऑफ देम, मैं उन सबको पकड़ता था। ये वुड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यूज्ड टू की जगह, मैंने आपको बताया हुआ है यूज टू की जगह वुड भी लगता है, ये आपके सामने। तो मैं सभी उनको पकड़ा करता था। वेन एवर अ न्यू रैट केम, जब भी एक नया चूहा आता, आई यूज टू कैच इट ईजिली, तो मैं उसे आसानी से पकड़ लेता था। ये लेसन है हमारा वेन एवर का। वट एवर, वेन एवर, विच एवर, हु एवर, वट्सो एवर, ये सारे आपने किए हैं। वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर जो लास्ट लेसन है, वीडियो नंबर है 147 से 150 तक, या 146 से 150 तक, डिटेल में ये लेसन गिवन है। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बस आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा है। वेन एवर के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बच्चे गलत लगाते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, इसको सीखना। तो उसने क्या बोला कि जब कभी भी कोई नया चूहा आता तो मैं उसे आसानी से पकड़ लेता था या उससे पकड़ा करता था। माई मास्टर यूज टू गिव मी, मेरा मास्टर मुझे दिया करता था, अ लॉट ऑफ मिल्क, बहुत दूध, एंड लुक आफ्टर मी वेल, और मेरी बहुत अच्छी देखभाल करता। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव बिकम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई एम नॉट एबल टू कैच रैट्स, मैं चूहे नहीं पकड़ पाता हूँ। एनीमोर, ये हमारा एनीमोर का लेसन आ गया। 3 लेसन थे, एनीमोर और एनी लॉन्गर और नो लॉन्गर। तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, पूरे लेसन है इसमें। एनीमोर किस सेंस में यूज होता है, नो लॉन्गर कब यूज होता है, और एनी लॉन्गर कब यूज होता है, तो आपके सामने है, ठीक है। तो मैं चूहे नहीं पकड़ पाता हूँ अब, और सो इसीलिए माई मास्टर स्टॉप्ड गिविंग मी मिल्क, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे दूध देना बंद कर दिया। आई एम क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। देन फिर द डोंकी एंड द डॉग सैड टू द कैट, तो इन्होंने बिल्ली से कहा, वी आर वेरी सॉरी टू हियर योर स्टोरी, मतलब तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये हमारा लेसन है सॉरी वाला, आपको याद होगा, आई एम सॉरी टू, आई एम सॉरी फॉर, ये आपके सामने है। तो वी आर सॉरी टू हियर योर स्टोरी, मतलब तुम्हारी कहानी सुन के हमें बहुत दुख हुआ।
वी ऑल्सो हैव बिकम ओल्ड, हम भी बूढ़े हो गए हैं, एंड और आवर मास्टर डज नॉट गिव अस फूड, और हमारा मालिक हमें खाना नहीं देता है। सो इसीलिए वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला किया है टू गो टू कैलकाटा टू बिकम म्यूजिशियंस, इसलिए हमने कैलकाटा जाकर संगीतकार बनने का फैसला किया है। वाई डोंट यू कम विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? द कैट थॉट, बिल्ली ने सोचा, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब ये जो यहाँ पे है उसने तो ये सोचा होगा ना, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, वॉज क्यों लगा है? बिकॉज इसके साथ पास्ट सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, एंड ज्वाइन देम, और उनको ज्वाइन कर लिया। देन फिर द डोंकी, द डॉग एंड द कैट, अब ये तीनों स्टार्टेड वॉकिंग, इन्होंने चलना शुरू किया टूवर्ड्स कैलकाटा, कैलकाटा की ओर। नेक्स्ट देखिए, ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, दे मेट, वे मिले, अ कॉक, एक मुर्गे से। अब मुर्गे की पहली बार बात हुई है, हमने लगा दिया अ। दैट वॉज क्राइंग बिटरली, जो बिलक बिलक कर रो रहा था। क्राई बिटरली होता है बिलक बिलक कर रोना, सिसक सिसक कर रोना। ये हमने वर्ब में भी मैंने आपको याद कराया हुआ, जो 800 वर्ब्स की वीडियोस प्लस पीडीएफ है उसके अंदर। फिर क्या हुआ, ये मुर्गा तो रो रहा था। द डोंकी, द डॉग एंड द कैट, अब ये जो तीनों है, आस्क्ड द कॉक, इन्होंने मुर्गे से पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? अब यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सैड टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट में हम कैसे बोलते, द डोंकी, डॉग एंड द कैट आस्क्ड द कॉक वाई ही वॉज क्राइंग, तो ये होता इनडायरेक्ट नरेशन। देखो मुझे सोचना नहीं पड़ता, सीधा बना पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रूल पे कमांड अच्छी है। द कॉक रिप्लाइड, मुर्गे ने रिप्लाई दिया। मुर्गा क्या कह रहा है, माई मास्टर ब्रॉट मी टू दिस हाउस व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था मेरा मालिक मुझे इस घर में लेकर आया। आई यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं जल्दी सुबह उठा करता था, एंड वेक हिम अप, और उसे उठाया करता था, सो दैट, ताकि, ही कुड गो टू वर्क अर्ली, ताकि वो जल्दी काम पर जा सके। अब ये यूज टू का लेसन, देन वेक समवन अप मतलब किसी को जगाना, देन ये सो दैट का लेसन, ताकि, ताकि के लिए हमारे 4 यूज होते हैं, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो एज टू और इन ऑर्डर टू, ये 4 यूज होते हैं ताकि की सेंस के लिए। पूरे पूरे लेसन्स गिवन है, ठीक है। तो उन्हें जगाया करता था ताकि ही कुड गो, वो जा सके। ये कुड कौन सा आ रहा है, कुड के 5 केस थे, 5 में से सेकंड केस ये आपके सामने है, ठीक है। आगे, ही ऑल्सो यूज टू गिव मी गुड फूड, वो भी मुझे अच्छा खाना दिया करता था, बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव बिकम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसके बाद है, आई ऑल्सो फील स्लीपी, मुझे भी नींद आती है, इन द मॉर्निंग, सुबह, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इसीलिए आई एम नॉट एबल टू वेक हिम अप एनी मोर, अब मैं उन्हें और जगा नहीं पाता हूँ। एबल टू का लेसन और एनी मोर का लेसन। एबल टू का लेसन अगर बताऊँ तो जो हमारी एडवांस्ड वर्कबुक पार्ट 3 है उसके पहले 5 लेसन्स के अंदर ये गिवन है, और एनी मोर जो है ये भी इसी में गिवन है, वर्कबुक पार्ट 3 में, ये सारे एडवांस्ड लेसन्स है। नाउ, अब, ही हैज़ स्टॉप्ड गिविंग मी एनी फूड, मतलब उसने कोई भी खाना मुझे देना बंद कर दिया है। दैट्स वाई, इसीलिए, आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। ये हमारा लेसन आ गया, दैट्स वाई, दैट्स विच, दैट्स व्हेन, दैट्स हाउ, वो वाला, ठीक। ये भी हमारा वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। जो मैं आपको जितने भी लेसन्स बता रहा हूँ ये सारे कोर्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ये वीडियोस अवेलेबल नहीं है। देन द डोंकी, द डॉग एंड द कैट सैड टू द कॉक, तो अब इन सब ने मुर्गे से कहा, क्या बोला, वी आर वेरी सॉरी टू हियर योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। वी ऑल्सो हैव बिकम ओल्ड, हम भी बूढ़े हो गए हैं, एंड आवर मास्टर इज नॉट गिविंग अस फूड, और हमारा मास्टर हमें खाना नहीं दे रहा है। सो इसीलिए वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला किया है कैलकाटा जाने का म्यूजिशियंस बनने के लिए। वाई डोंट यू कम विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? द कॉक थॉट, मुर्गे ने सोचा, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, है तो बहुत अच्छा विचार है, एंड ज्वाइन दैम, तो उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ, द एंटायर डे, पूरे के पूरे दिन, डोंकी, डॉग, कैट और कॉक, ये जो चारों हैं, वॉक्ड एंड वॉक्ड, तो ये चलते गए और चलते गए, एंड फाइनली, और अंततः रीच्ड अ फॉरेस्ट, एक जंगल में पहुंच गए। दे ऑल फेल्ट वेरी टायर्ड, तो सभी बहुत टायर्ड महसूस कर रहे थे। ये देखो फील का लेसन आ रहा है हमारा वर्कबुक पार्ट 3 का, कई लोग यहाँ पे आईएनजी लगा रहे होते हैं, वो गलत होता है। तो दे ऑल फेल्ट वेरी टायर्ड, तो उन्हें बहुत
थका हुआ महसूस हो रहा था। सो इसीलिए दे डिसाइडेड टू स्लीप, उन्होंने सोने का फैसला किया। द डोंकी एंड द डॉग, ये जो दोनों है, स्लेप्ट, सो गए, बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे, एंड और द कैट एंड द कॉक, और ये जो दोनों है, क्लाइम्ड अप द ट्री, और ये पेड़ पर चढ़ गए। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, एंड दे वर फीलिंग वेरी हंग्री, और उन्हें बहुत भूख लग रही थी। ये इट का लेसन है, वेदर और टाइम को बताता है इट, फिर दे सब्जेक्ट है, वर लगा, और फीलिंग हंग्री ये बता रहा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बहुत ठंड थी और उन्हें बहुत भूख लग रही थी। देन फिर द कॉक, मुर्गा, दैट वॉज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ के सबसे ऊपर था, सो इसने देखा। यहाँ पे मुर्गा सब्जेक्ट हो गया, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और मुर्गा कौन, कह रहे हैं दैट वॉज, जो था पेड़ के सबसे ऊपर, तो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो मुर्गा जो पेड़ के ऊपर था, उसने देखा सम लाइट, कुछ रोशनी देखी, एट अ डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर। दे डिसाइडेड टू गो देयर, इन्होंने वहां जाने का फैसला किया। दे रीच्ड द प्लेस, ये उस जगह पे पहुंचे। इट वॉज अ बिग हाउस, ये तो एक बड़ा घर था। द कॉक सैड, अब मुर्गे ने कहा, दैट की इट वुड सी, कि वह देखेगा, हु वॉज इनसाइड, के अंदर कौन है। ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। आगे लिखा है इट फ्लू, वह उड़ा, नियर द विंडो, मतलब वो उड़ के विंडो के पास आया, एंड केम डाउन, और नीचे आ गया। द डोंकी, द डॉग एंड द कैट, अब ये जो तीनों है, आस्क्ड, अब इन तीनों ने पूछा, हु इज देयर इन द हाउस, घर में कौन है। कैन वी गेट फूड, क्या हमें खाना मिल सकता है, ये कैन का लेसन, और ये देयर का लेसन। द कॉक रिप्लाइड, मुर्गे ने रिप्लाई किया। द हाउस हैज़ 3 रॉबर्स, घर के अंदर 3 डाकू हैं। रॉबर्स कौन होते हैं, डाकू, लुटेरे, ठीक है, 3 लुटेरे हैं अंदर। ये हैज़ बता रहा है पोजेशन को, और रॉबर्स यहाँ पर है नाउन, हाउस है सब्जेक्ट। द हाउस हैज़ 3 रॉबर्स, घर में 3 डाकू हैं, लुटेरे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फूड, उनके पास बहुत खाना है, ऑन द टेबल, मेज पर। देन फिर ऑल ऑफ देम स्पोक, तो सभी ने बात करी एक दूसरे से, टू ईच अदर, एंड मेड अ प्लान, और एक योजना बनाई। सिंपल है बिल्कुल, मतलब मैं अगर आपको बताऊं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नर्सरी की बुक पढ़ रहा हूँ। आप भी पढ़ पा रहे हो, देखो एक भी ऐसा कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, इससे हमारे रूल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, द डोंकी स्टूड, गधा जो है वो खड़ा हो गया। अभी इन्होंने प्लान बनाया ना, अब ध्यान से इमेजिन करना, गधा जो है स्टूड, वो खड़ा हो गया, विद हिज लेग्स ऑन द विंडो, खिड़की पर पाँव रख के। द कैट स्टूड, और बिल्ली खड़ी होगी, ऑन द डॉग, कुत्ते के ऊपर। एंड द कॉक फ्लू, और जो मुर्गा था वो उड़ा, एंड रिमेन्ड ऑन द टॉप ऑफ द हॉर्स, और वो घोड़े के ऊपर रहा, मतलब घोड़े के ऊपर बैठ गया। रिमेन मतलब रहना। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग, तो सभी ने गाना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द रोबर्स, ये जो लुटेरे हैं, हु वर इनसाइड, जो अंदर थे, थॉट, तो इन्होंने सोचा। रोबर सब्जेक्ट है, थॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर रोबर्स, तो इन लुटेरों ने सोचा, जो अंदर थे, दैट की देयर वाज अ गोस्ट, कि कोई भूत है। उन्होंने कहा होगा देयर इज अ गोस्ट, लेकिन पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इज बदलेगा वॉज के अंदर। तो उनको लगा कि कोई भूत है आउटसाइड, बाहर, एंड रन अवे, और ये भाग गए। द डोंकी, द डॉग, द कैट एंड द कॉक, ये जो चारों हैं, वेंट इनसाइड, ये अंदर चले गए, एंड टुक, और इन्होंने लिया, एज मच फूड एज दे वांटेड, जितना भी ये चाहते थे उतना फूड, एंड डिसाइडेड टू स्लीप, और सोने का फैसला किया। ये हमारा लेसन है एज, एडजेक्टिव एज का लेसन, जैसे किया था ना, एज ब्रेव एज ब्लैक एज, ऐसे एज मच एज। तो आगे, द कैट डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द स्टोव इन द किचन, बिल्ली ने फैसला किया सोने का स्टोव पर, किचन में स्टोव होते हैं, तो उस पे। द डॉग डिसाइडेड टू स्लीप, कुत्ते ने फैसला किया सोने का गेट के करीब। ये जो स्टोव होता है, आजकल वाले बच्चे शायद जानते ना हो, क्योंकि काफ़ी समय से अब स्टोव वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जो पहले आते थे उनको स्टोव बोलते थे, आजकल तो गैस वगैरह वाले यूज़ होते हैं, तो उनको गैस स्टोव बोल देते हैं, ठीक। तो समझ जाना, गैस वाले स्टोव की बात हो रही है। द डोंकी डिसाइडेड, अब डोंकी ने फैसला किया सोने का, नियर आउटसाइड वॉल, बाहर वाली दीवार के पास, ठीक है। तीनों कहाँ सो रहे हैं, बिल्ली सो रही है किचन में स्टोव पे, डॉग कहाँ सो रहा है, गेट के पास, गधा कहाँ सो रहा है,
जो बाहर वाली दीवार है उसके पास, एंड द कॉक, और जो मुर्गा है इसने फैसला किया सोने का ऑन द रूफ, छत पर। फिर क्या हुआ, अब ये लास्ट पैराग्राफ आता है हमारा। द रॉबर्स, ये जो रॉबर्स हैं, फेल्ट हंगरी, इन्हें भूख लग रही थी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, फील हंगरी, भूख लगना। और रॉबर्स कौन, हु हैड रन अवे, जो भाग गए थे। हु यहाँ सब्जेक्ट है, हैड लगा है, रन अवे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, और हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और द रॉबर्स फेल्ट पास्ट इंडेफिनिट। तो एक ही छोटे से सेंटेंस में 3 रूल, एक है पास्ट इंडेफिनिट, एक है पास्ट परफेक्ट, और एक है हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो लुटेरे जो भाग गए थे, इन्हें भूख लगी। दे वर वॉचिंग देयर हाउस, वो अपने घर को देख रहे थे, फ्रॉम फार अवे, काफ़ी दूर से। व्हेन नो साउंड वॉज बीइंग हर्ड, जब कोई आवाज़ नहीं आई। यहाँ पे देखो नो साउंड ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, बीइंग लगा है, हर्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस। व्हेन नो साउंड वॉज बीइंग हर्ड, जब कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, यानी कि जब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और इसकी हिंदी एक्यूरेट यही बनती है, जब कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, पैसिव वॉइस। ठीक, तो क्या हुआ, दे थॉट, उन्हें लगा, दैट की इट वॉज सेफ टू रिटर्न, कि अभी लौटना सुरक्षित है, टू देयर हाउस, उनके घर पर। बट लेकिन दे सेंट ओनली वन रोबर, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक रोबर को भेजा, टू द हाउस, घर में, टू सी, देखने के लिए, वेदर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि क्या सब कुछ सही है। ये वेदर क्यों आया है, अगेन इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या सोचा होगा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, यही कहा होगा ना, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कि जाओ जाकर देखो कि क्या सब सही है, इज एवरीथिंग ऑल राइट। बट हम ये क्या वाला सेंटेंस हो गया, क्योंकि इस बार आ रखा है, तो ऐसा जब हम इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं तो वेदर या इफ का यूज करते हैं। तो इन्होंने वेदर यूज किया और इज बदल गया वॉज के अंदर। फिर लिखा है दैट रोबर स्लोली एंटर द हाउस, तो ये जो लुटेरा है धीरे धीरे एंटर किया इसने हाउस के अंदर, थ्रू द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, एंड वेंट इनटू द डार्क किचन, और अंधेरे किचन में चला गया। ही वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहता था, वेदर देयर वॉज मिल्क ऑन द स्टोव, क्या स्टोव के ऊपर कोई दूध है। अब अगेन वेदर का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि उसने कहा होगा इज देयर मिल्क ऑन द स्टोव, क्या स्टोव पर कोई दूध है, तो ये इज से स्टार्ट हुआ, और ये इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेदर का यूज़ किया, और इज बदल गया वॉज में। व्हेन ही वॉज फीलिंग विद हिज फिंगर्स, जब वो अपनी उंगलियों से फील कर रहा था, छू रहा था, द कैट जम्प्ड अप फ्रॉम द स्टोव, जो बिल्ला था उसने जंप मारी स्टोव से, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके मुंह पे स्क्रैच मारा। स्क्रैच मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खुरच देते हैं, तो पंजा मारा ऐसा समझ लो। उसका जो फेस था उसको स्क्रैच कर दिया, उसको खुरच दिया। द रोबर बिकेम अफ्रेड, जो रोबर है वो डर गया, एंड रैन आउटसाइड, और बाहर भागा। द डॉग, कुत्ता, दैट वॉज नियर द डोर, जो दरवाजे के पास था, तो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जो कुत्ता है, बिट, इसने काट लिया, हिज लेग, उसकी लात को। बाइट, बिट, बिटन, ये होती है 3 फॉर्म, बिट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। कुत्ता जो दरवाजे के पास था उसने काट लिया उसकी लात को। ही रैन नियर द वॉल, वह अब दीवार की तरफ भागा, उसके पास भागा। डोंकी किक्ड हिम, अब गधे ने उसको लात मारी, एंड थ्रू हिम ऑन द रूफ, और उसे छत पे फेंक दिया। द कॉक, मुर्गा, दैट वॉज सिटिंग, जो बैठा हुआ था। अब यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सिटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसको वर्ब मत समझना कि ये दैट वॉज सिटिंग पास्ट कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो मुर्गा जो बैठा हुआ था देयर, वहाँ पे मतलब छत पे। पैक्ड, उसने चोंच मारी। पैक मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई पक्षी चोंच मारता है ना, उसको बोलते हैं पैक करना, तो उसके चोंच मारी ऑल ओवर ही, मतलब उसके हर जगह, विद इट्स शार्प बीक, अपने तीखे चोंच से। द रोबर जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, रोबर ने जंप मारी है छत से, एंड रैन, और भागा, टू द अदर रोबर्स, बाकी लुटेरों के पास, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया। अब क्या बोला इसने, अब ये इसके वर्ड थे, अ न्यू गोस्ट हैज़ कम टू आवर हाउस, एक नया भूत हमारे घर में आ गया है। इट स्क्रैच्ड, इसने स्क्रैच मारा, मतलब इसने पंजे मारे। वैसे पंजे मारने के लिए अलग यूज़ किया जाता है, बट स्क्रैच तो ऑब्वियसली जानवर मार रहा है तो पंजे से ही मारेगा। तो उसने स्क्रैच किया मुझे, बाइट किया, किक किया, और पैक्ड मी, मतलब उसने खरोंच मारी, मुझे काटा,
मुझे लात मारी और मेरे को चुभाया। सो इसीलिए इट इज़ नॉट सेफ टू गो देयर, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, ये कहा उस लुटेरे ने। द अदर रॉबर्स अग्रीड, बाकी रॉबर्स सहमत हो गए एंड वेंट अवे, और चले गए। यहाँ अवे आ रहा है, अवे का मतलब कहीं दूर चले जाना। अब क्या हुआ, डोंकी, डॉग, कैट एंड द कॉक, ये जो चारों हैं, लिव्ड हैप्पीली, तो ये खुशी से रहने लगे इन दैट हाउस, उस घर में। एट नाइट, रात को, दे ऑल यूज्ड टू प्रैक्टिस म्यूजिक लेसन्स, तो ये सभी प्रैक्टिस किया करते थे म्यूजिक लेसन्स की, ये यूज टू का लेसन। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब अगर आपको इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है, मास्टर करना है सभी रूल्स को, ये मेरी गारंटी है, आप 100% पढ़ पाओगे, स्पीकिंग कर पाओगे, राइट कर पाओगे अगर रूल सीख लोगे। सीखने है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। और बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सभी वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।